अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अमाद फ्रॉम स्कोप्स एंड बैरल। आज हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमने पिछली जो लास्ट वीडियो बनाई थी, जैसे हमने CZ के ऊपर बनाई थी वीडियो, P09 का हमने मॉडल लिया था। तो बीच बीच में असल में हम चाहते हैं यही है कि हम जब भी वीडियो बनाएं तो उसमें हम थोड़े से यानी पिस्टल्स चल रहे हैं तो बीच में हम कोई रिवॉल्वर्स लेकर आ जाएं, फिर हम उसमें राइफ़ल्स लेकर आ जाएं। मकसद ये होता है कि ताकि आपको कोई एक बोरिंग वीडियोस ना हो, आपको नई से नई चीज़ें लेकर आएँ। पिस्टल्स ये हों तो यही ना हो कि पिस्टल्स की वीडियो चलती रहे, बीच में हम आपको रिवॉल्वर्स की भी वीडियोस ले आएंगे और फिर राइफ़ल्स की भी आ जाएंगी, बीच में शॉटगन्स की भी आ जाएंगी, ताकि एक चेंज रहे, जस्ट फॉर अ चेंज। तो अभी जो हमारे पास स्टॉक में रिवॉल्वर्स आए हुए थे, मैंने कहा थोड़ा सा वेबसाइट्स के लिए चले जाएं, इनकी ज़रा एक आध वीडियोस बना दें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दें अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से मॉडल्स रिवॉल्वर्स के इस वक्त मार्केट में हैं या हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली मार्केट में और बहुत सारी जगहों पे तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, एंड वी कैन नॉट होल्ड ऑल द आइटम्स, वी कैन नॉट import all the items, but whatever we have in our stock, I want to pass on the information of those products to you। तो यानी मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर वो कर दूँ, ताकि थोड़ी ज़ाहिर सी बात है इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, बाकी तो आप लोग जब यहाँ पे आते हैं और आप जैसे फ़ोन करते हैं तो मालूमात लेने के लिए तो जो भी चाहिए तो मैं आपको इंशाल्लाह आपको वैसे भी मालूमात पास ऑन कर देता हूँ। तो अभी जो हमने 3 प्रोडक्ट्स ली थी, टॉरस के 3 रिवॉल्वर्स थे, जिसमें हमारे पास 44 मैग्नम का रेजिंग हंटर का बिग बोर का रिवॉल्वर है। सेकेंडली हमारे पास रेजिंग हंटर का ही 357 है, एंड उसके ही हमारे पास ट्रैकर का कॉम्बो 357 एंड 9mm दोनों, यानी कि एक ही रिवॉल्वर के अंदर दोनों कैलिबर मौजूद हैं। तो ये भी है। तो हम फर्दर यानी कि 1 to 1 हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इसकी डिटेल्स कुछ बताते जाएंगे, और बाकी डिटेल्स आपको जैसे पता होती है कि स्क्रीन पे हमारे साथ आती रहती हैं। और फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिए या हमारी शॉप पे आप विज़िट कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, तो पहले प्रोडक्ट जो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी हमारे इंट्रोडक्शन में कि हमने आपको 3 रिवॉल्वर दिखाए थे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हमने रिवॉल्वर की है, ये टॉरस का रेजिंग हंटर है। मॉडल है इसका 44H। 44H से मुराद ये है कि 44 मैग्नम में है, बहुत ही बिग बोर है। और पहली चीज़ आपको ये बता दूं कि ये 2019 में अमेरिका में जिसे कहना चाहिए गोल्डन जैसे बुल्स-आई अवार्ड जीत चुका है, और बहुत ही ज़बरदस्त इंतहाई पावरफुल रिवॉल्वर कहलाता है। वो इस वजह से कहलाता है, एक तो इसका कैलिबर, सेकेंडली ये इसमें जो इन्होंने फीचर्स दिए हैं इस पर ये होता है कि ये रिवॉल्वर आपको जैसे फायर करते हैं तो इसके ऊपर आपको उठने नहीं देते, यानी कि मजल्स जो है इसके, जब उन्होंने ये पॉटेड बैरल्स जो दी हुई हैं इसकी वजह से ये होता है कि आपका मजल्स जो होता है कि उठता नहीं है। तो
ऑब्वियसली ग्रिप तो बहुत अच्छी इसमें रखनी चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से इन्होंने ग्रिप भी बहुत अच्छी, जैसे कुशन्ड ग्रिप्स दी हैं, इंसर्ट ग्रिप कहलाती हैं ये इसकी, और आपका बहुत ही बैलेंस रिवॉल्वर रहता है। और आप जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इवन आप इसके ब्रुश से अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी बैरल लेंथ का, कि 8.37 यानी कि 8.37 इंच की इसकी बैरल होती है। ऊपर से इन्होंने इसकी पिकेटनी रेल दी हुई है, और डबल लॉक सिस्टम होता है, यानी कि अगर हम इसको वैसे चैम्बर खोलना चाहें, जैसे नॉर्मल रिवॉल्वर में ये होता है कि हम यहाँ से इसको चैम्बर खोलें, यहाँ से नहीं खुलता, ये इसमें डबल लॉक सिस्टम कहलाता है, जब तक हम इसको नीचे नहीं करें। 6 शॉट का ये रिवॉल्वर होता है, 4.4 मैग्नम मैंने आपको बताया, और फैक्ट्री से ये फिटेड है, यानी कि गैस का इन्होंने गैस पॉकेट वो फिटेड किया हुआ होता है। उससे क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो मज़ल से जब गोली निकलती है तो ये जो इसका रिएक्शन होता है ये आपको रिवॉल्वर को उठने नहीं देता, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री से ऐसी इसकी सेटिंग रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर सी बात है, ऐसी इनोवेशंस हैं ये, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हमारे पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि अजीब व गरीब, और आदमी परेशान हो जाता है इनको इस साइज़ का रिवॉल्वर देख के। तो मैं भी परेशान हो गया था, और 4.4 मैग्नम में। लेकिन जब मैंने इसकी बाहर की वीडियोस देखी, ऑब्वियसली मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में, कि कोई मैं चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन ना करूँ। तो मैंने देखा कि इन्होंने इसके ऊपर एक एम पॉइंट लगाया हुआ है, और यकीन करें कि वो उससे मीडियम शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज शूटिंग कहलाती है। इसके ऊपर आप टारगेट यानी कि हंटिंग कर सकते हैं, बिग बोर है क्योंकि, तो उन्होंने उसके ऊपर हंटिंग कर रहे थे, और क्या गज़ब की हंटिंग थी, बहुत मज़ा आया। आप भी देखिएगा, इसमें बहुत सारी वीडियोस ऐसी डली हुई हैं, जब आप इसमें यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है क्या चीज़। तो मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको पास ऑन कर दूं कि 8.3 इंच की 37 इंच की इसकी बैरल है, पॉटेड पिकेटनी रेल दी हुई है, सॉरी पिकेटनी रेल दी हुई है फॉर योर एम पॉइंट, और इवन फॉर अ स्मॉल स्कोप आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आगे की साइड इन्होंने फिक्स साइड रखी हुई है, पीछे इन्होंने एडजस्टेबल रेयर साइड है जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डबल लॉकिंग सिस्टम है, जैसे अभी मैंने शुरू में आपको खोल के दिखाया था। सिंगल एक्शन, डबल एक्शन है, और कुशन इसकी ग्रिप दी हुई है। और सेकेंडली ये कि इसके जो 2 टोन इन्होंने मैट फिनिश दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये यानी कि कोई चमकीली इसकी फिनिश नहीं है, जैसे शाइनी फिनिश वैसी नहीं रखी हुई, मैट फिनिश होती है और 2 टोन फिनिश कहलाती है। और इसका वज़न तकरीबन 55 औंस इसका इन्होंने, जो फैक्ट्री से जो स्पेसिफिकेशंस आती हैं, 55 औंस का इन्होंने इसका वेट रखा हुआ है और बताया हुआ है। और हाथ में लेने के बाद कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत बिग बोर के हिसाब से लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज से मीडियम रेंज शूटिंग के लिए बहुत बेहतरीन रिवॉल्वर है। तो इसकी और फीचर्स तो हमारे पास पीछे स्क्रीन पे आ ही रही हैं, आप देख भी रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम चाह रहे हैं कि लोगों को पेशकश के कि वो सोल्ड आउट हों, लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहें। इसी तरह अब हम दूसरी प्रोडक्ट पे जाएंगे, जो हमारे पास 357 का रिवॉल्वर है, वो भी रेजिंग हंटर में ही है। और रेजिंग हंटर के रिवॉल्वर्स इस वक्त बहुत ज़बरदस्त दुनिया में माने जा रहे हैं टॉरस में। तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है ये टॉरस का रिवॉल्वर है, और ये भी रेंजिंग हंटर के नाम से है, लेकिन इसका मॉडल है 357H। 357 से ऑब्वियसली ये है कि इसका कैलिबर 357 का है। इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने पहले आपको 4.4 मैग्नम का दिखाया था, इसी हिसाब से ये भी है, लेकिन इसकी बैरल लेंथ जो है 5.12 ऑन्स है, और जो जिसे कहना चाहिए, और इसका वेट जो है वो 49 ऑन्स का है। इसमें भी वही इन्होंने पिकेटनी रेल दी हुई है, वैसी दी हुई है, और वैसी इसकी वैसे बैरल लेंथ कम है, इसकी 5.12 इंच है, तो इसके हिसाब से पिकेटनी रेल भी शॉर्ट है।
इसमें भी लेकिन उन्होंने पॉटेड बैरल्स दी हुई हैं पॉटेड स्लाइड उसके साथ। तो इससे ये होता है कि ये जो इन्होंने फैक्ट्री ट्यून जो कहते हैं कि पॉटेड ये ऑप्शंस होते हैं, ये इन्होंने फैक्ट्री ट्यून किए होते हैं चैम्बर को, और उसके साथ उन्होंने इसको गैस एक्सपेंशन को भी ट्यून किया होता है। इससे क्या होता है कि जैसे हम फायर करते हैं, जैसे बहुत तेज़ फायर कर रहे हैं हम लोग और क्विकर फायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आगे से मज़ल को जो गैस एक्सपेंशन होती है वो रिवॉल्वर को उठने नहीं देती। ये बिल्कुल फैक्ट्री की तरफ से ट्यून्ड होते हैं, तो इसमें हमें कोई भी डर या खौफ नहीं होता कि जैसे हम फायर कर रहे हैं तो एकदम से रिवॉल्वर उठेगा। ऑब्वियसली हमारी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बोर के हिसाब से आइदर यू आर फायरिंग विद द 44 मैग्नम और यू आर फायरिंग विद द 357। तो जो क्योंकि इन्होंने पॉटेड बैरल दी हुई होती है, तो उससे ये होता ही है कि ये इसका जो मज़ल का जो गैस एक्सपेंशन है उसको कंट्रोल करते हैं, और उससे हमारे जो आगे से बैरल जो होती है वो उठती नहीं है। इसी तरह इन्होंने साइड जो दी हुई है, आगे की फिक्स साइड दी हुई है, पीछे की जो उन्होंने एडजस्टेबल रियर साइड दी हुई है। वही चैम्बर को उन्होंने इसी तरह लॉक दिया हुआ है कि अगर हम जैसे डुअल सेफ्टी दी है कि चैम्बर को हम खोलने के लिए यहाँ से हम ये भी दबाएंगे, ये भी इसको स्लाइड करेंगे और इसको भी नीचे पुश करेंगे, फिर हम इसको चैम्बर को ईजिली खोल सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाएँ तो आप देख सकते हैं इसमें कुशन वो दिया हुआ है, ग्रिप्स दी हुई हैं। और आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो टॉरस के रेजिंग हंटर हैं, और ये मैंने आपको उसको पहले भी उसमें बताया था, ये 2019 में इन्होंने बुल साइड टारगेट का अवार्ड जीता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है यूएस में तो कोई ना कोई बात तो होगी जब, क्योंकि बहुत सारे रिवॉल्वर्स आते हैं, उसमें कोल्ट का भी रिवॉल्वर आता है, उसमें स्मिथ एंड वेसन के रिवॉल्वर भी आते हैं, तो उसके अंदर टॉरस के रेजिंग हंटर ने ये बहुत ज़बरदस्त अवार्ड जीता है। तो क्योंकि ये शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज शूटिंग पे जो भी हमारे सिनेरियोस होते हैं, हंटिंग सिनेरियोस होते हैं, हम इनको उसके ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। और जब वो किसी भी अवार्ड को यानी कि कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं तो उसमें वो तमाम सिनेरियोस को चेक करते हैं, उसके हिसाब से फिर वो विनर को डिक्लेयर करते हैं। तो टॉरस वॉज द बेस्ट वन, दे फाउंड इट वॉज द बेस्ट वन फॉर ऑल सिनेरियोस फॉर द मीडियम शॉर्ट रेंज टू मीडियम रेंज इंस्टेंट शूटिंग फॉर हंटिंग सिनेरियोस, दे फाउंड इट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो बहुत अच्छा रिवॉल्वर था। आई एम नॉट टॉकिंग कि हमारे पास प्रोडक्ट है ये वो, लेकिन जो ऑब्वियसली जो हमारे पास डिटेल्स आती हैं तो हम उस हिसाब से कोशिश करते हैं इसको पास ऑन कर दें। 2 टोन फिनिश में है, मैट फिनिश में है, आप देख सकते हैं। बहुत क्विक एक्शन, बहुत तेज़। ये 357 भी है, मैंने आपको इससे पहले 44 मैग्नम भी बताया था, वो जो हमारे 8.3 इंच उसमें था बैरल लेंथ के साथ। ये 5.12 इंचज़ की बैरल है। तो ये भी प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास। और ऑब्वियसली मैं आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम, दिस इज़ नॉट वीलॉग्स जस्ट टू सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट्स जस्ट टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली वी हैव द शॉप एट हमारे पास है, जाहिर सी बात है शॉप है हमारी अब्दुल्ला हारून रोड पे। आई एम जस्ट रिपीटिंग वन मोर टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं नहीं कहता किसी की मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं कि जैसा आई एम जस्ट अ वीलॉगर। नो, आई एम द एज वेल, वी हैव द शॉप। और आप आ जाइए, मैं आपको इंशाल्लाह शॉप पे जितना भी विज़िट है, मैंने इसकी पहले भी एक शॉप की वीडियो बनाई थी, उस हिसाब से मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा, आपको पूरा विज़िट करा दूंगा। तो आप आके यहाँ पे सुकून से हमारे पास देख सकते हैं। इवन यू जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। तो मैं आपको इंशाल्लाह जितनी कोशिश होगी मैं आपको और बता दूंगा। फर्दर डिटेल्स आप हमारे पास वीडियोस पे आप देख रहे हैं पीछे आ रही हैं, तो उसके रिवॉल्वर की जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं पीछे उसके साथ फर्दर डिटेल्स भी चल रही होती हैं, ताकि आप कोई भी इसको पॉज करके ईजी और जो डिटेल्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो जो लास्ट प्रोडक्ट है बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो मॉडल है ये टॉरस का रिवॉल्वर है 357, और इसका मॉडल हमारे पास आता है 692। ये मॉडल कहलाता है 692 कॉम्बो।
अब देखें कॉम्बो से क्या मुराद है। कॉम्बो से मुराद ये है कि इसमें जैसे इस वक्त इसका हमारे पास ये रिवॉल्वर की ये लगी हुई है, तो ये लगी हुई है हमारे पास चैम्बर जो लगा हुआ है 357 का है, और इवन यू कैन यूज़ इट विद द 9mm कैलिबर एज वेल। तो इसमें आप 357 भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सेम बैरल। इसी बैरल में आप 9M के आपकी जो वो हैं एमओ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू जस्ट स्वैप करें, बहुत इजीली स्वैप हो जाता है। आप इसमें 9M का लगाना चाह रहे हैं तो 9M की लगा लीजिए, 357 कैलिबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो इस्तेमाल कर लें। तो ये कॉम्बो होता है, ये मून फिनिश में होता है, ये भी पॉटेड बैरल होता है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये रिवॉल्वर जैसे उसके जो पुराने रिवॉल्वर्स हैं, ये मैंने आपको जो अभी इसीलिए वीडियो में बताया कि वो हमारे पास जैसे 44 मैग्नम है और दूसरे रिवॉल्वर्स हैं, जैसे हमने 357 का भी आप इससे पहले दिखाया रेजिंग हंटर के, इसी तरह ये भी पॉटेड स्लाइड और पॉटेड उसके पॉटेड यानी कहने चाहिए चैम्बर हैं और बैरल के साथ होते हैं। इससे क्या होता है कि वही मैं आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर द सेम टाइम बट नॉट फॉर इस रिवॉल्वर के लिए मैं आपको बता दूं कि वही आपको जो गैस एक्सपेंशन होती है और जो उन्होंने पॉटेड ऑप्शंस रखा हुआ होता है, इससे मज़ल आपका जो गैस होती है वो आपको जर्क नहीं देती, सेकेंडली के लिफ्ट ऊपर होने नहीं देती। वही उन्होंने खूबसूरत फिनिश रखी हुई है। बट आप इसमें एक चीज़ नोट कर रहे होंगे फॉर दिस कॉम्बो, या उन्होंने सेफ्टी के लिए जो है ये यहाँ पे सिर्फ यही रखा हुआ है। जो दूसरे रिवॉल्वर्स में है उन्होंने यहाँ पे एक्सटर्नल एक और सेफ्टी रखी हुई थी कि हम दोनों को प्रेस करते तो फिर ये खुलता, लेकिन ये इसके लिए ये बहुत इजीली ये आप यहाँ से खोल सकते हैं। रीज़न ये कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे आप ये बटन देखें, इस तरफ यहाँ पे आप मैं दिखा देता हूँ, ये बटन है, इस बटन को हम इसको दबाएंगे और यहाँ से हम स्क्रू ड्राइवर को बिल्कुल बारीक से ये घुमा देंगे, ये हमारा चैम्बर जो है ये बाहर आ जाएगा। जब हम इसको खोल लेंगे ये हमारा चैम्बर बाहर आ जाएगा और हम बहुत इजीली दूसरा लगा सकते हैं और बहुत इजीली इसको बंद कर सकते हैं। साइड्स आप देख सकते हैं, इनकी साइड्स में और रेजिंग हंटर की साइड्स में थोड़ा फ़र्क महसूस होगा। इसमें ब्राइट इन्होंने आप देख सकते हैं ये साइट रखी हुई है, लिटमस साइट है। इससे क्या होता है कि ये आपको टारगेट लेने में बहुत आसानी हो जाती है। फिक्स साइट आगे की फ्रंट साइट फिक्स दी हुई है उन्होंने, पीछे की साइड इन्होंने एडजस्टेबल दी हुई है, टॉरस में जैसे देते हैं मुस्तकिल वैसी ही रखी हुई है इन्होंने। कुशन इंसर्ट ग्रिप उन्होंने रखी हुई हैं। और बैरल लेंथ लेट मी चेक, इसकी बैरल लेंथ अराउंड 6.5 इंच की इसकी बैरल लेंथ है और इसका वेट आ रहा है तकरीबन 46 आउंस का। 46 आउंस का इसका वेट है और बहुत खूबसूरत रिवॉल्वर है। जैसे लोगों को चाहिए होते हैं कि मैट फिनिश में हमें ज़रा सा क्रोम और यानी चाहिए रिवॉल्वर चाहिए, तो उनके लिए इंतहाई आइडियल कैलिबर है ये। और आइडियल कैलिबर से मुराद यही है कि 357 एंड 9M बोथ इन अ सिंगल वेपन, यानी कि एक ही रिवॉल्वर में आप 357 भी चला लें और आपको जब दिल चाहे आप इसको 9M के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तमाम रिवॉल्वर्स की जो अनबॉक्सिंग करी तो मैंने देखा कि मुझे हमें सिर्फ एक मैनुअल निकला और उनके जो क्लीनिंग ब्रश थे जैसे मैंने आपको दिखाया था 44 मैग्नम का, और ये सब वो बड़ा था और ज़ाहिर बात है बैरल लेंथ के हिसाब से तमाम इसके यही सब चीज़ें मौजूद थी। जो मौजूद हैं वो तमाम आपको मैंने दिखा दी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मकसद ये था कि थोड़ा थोड़ा आपको इनका इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दूं। एंड फॉर अवेलेबिलिटी आप मुझे जस्ट कॉल कर लें, फॉर प्राइसेस जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। और वैसे आप हमारी शॉप पे आना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल आइए आप हमारे पास, हमें खुशी होगी। आप आइए हमारे पास वेपन्स को देखिए। और लेकिन एक गुजारिश ये है कि प्लीज़ जब भी आएँ कम विद अ वैलिड लाइसेंस, क्योंकि इस अभी बहुत सख्ती है और बहुत इजाज़त नहीं है कि हम बग़ैर किसी लाइसेंस जो होल्डर नहीं हो हम आएँ और उसको फिर हम उसको दिखाएं। ये चीज़ की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है। आपको पता है आजकल के हालात, यू जस्ट कम विद अ वैलिड लाइसेंस, आपकी मर्ज़ी है आप लें हमसे या ना लें। आपको हमारी प्राइसेस समझ में आ रही हैं ना आ रही हैं, आपको प्रोडक्ट समझ में आ रही है नहीं, लेकिन लाइसेंस लेके आइए ताकि हम भी ज़रा सा वो हैं कि हाँ भाई एक लाइसेंस होल्डर आए हैं जिनके पास एक आर्म्स का वैलिड लाइसेंस है, तो हम उनको दिखाने में हमें ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।